हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहित्य विद साक्षी। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम में मदद करने वाली हूं और आज मैं आप लोगों के सामने यूनिट 1 से संबंधित कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आई हूं। इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित यूनिट 1 से लेकर 10 तक सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और इस श्रृंखला में आज यह मेरा पहला दिन है जिसमें मैं आप लोगों को यूनिट 1 से कुल 25 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि आने वाले एग्ज़ाम यानी कि दिसंबर 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इसका सही जवाब है सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली और बघेली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मालवी। तो इसका सही जवाब है मालवी। चौथा है, व्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए बिहार, बी ब्रज क्षेत्र, सी उड़ीसा, डी बंगाल। तो इसका सही जवाब है ब्रज क्षेत्र। सातवां है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? ऑप्शन ए भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रेम सागर। अगला देखते हैं, 8वां नंबर है, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत या फिर प्राकृत। एक बार और देखते हैं, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत या प्राकृत। इसका सही जवाब है अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्या है? ए संस्कृतनिष्ठ, बी हिंदी उर्दू मिश्रित, सी दक्षिणी हिंदी, डी ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदी उर्दू मिश्रित। 10वां नंबर, उर्दू भाषा का स्वरूप हिंदी से अलग किस पर आधारित है? उर्दू भाषा का स्वरूप हिंदी से अलग किस पर आधारित है? फारसी, संस्कृत, प्राकृत या फिर लोक भाषा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फारसी। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ या फिर अलीगढ़। झांसी, कानपुर, मेरठ या फिर अलीगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मेरठ। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, नाग लिपि या फिर हिब्रू लिपि। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्राह्मी लिपि। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार लिपियों का विकास डिटेल में ज़रूर पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर कंठ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओष्ठ। 14 नंबर है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाने वाली बोली पूछ रहा है। तो ऑप्शन है अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर खड़ी बोली। तो 14 का सही जवाब है मैथिली, क्योंकि मैथिली बिहार की बोली है, बिहार में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इंशाअल्लाह खान ने या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 16, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। इसका सही जवाब है तालव्य। 17 नंबर है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी। तो इसका सही जवाब है बुंदेली। 18 नंबर है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी या फिर कन्नौजी। तो इसका सही जवाब है कन्नौजी।
19 नंबर, निम्नलिखित में से अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। 20वां नंबर है, संचार माध्यमों में प्रयोग हिंदी का कौन सा स्वरूप होता है? ठीक है, हिंदी का कौन सा स्वरूप संचार माध्यमों में प्रयोग होता है? पहला है हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप या हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो इसका आंसर है हिंदी का व्यवहारिक रूप। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? य, प, श या फिर ज्ञ? है ना, यहाँ पे श गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। य, प, श या फिर ग। तो इसका सही जवाब होगा य। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, बिहारी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ बिहारी जो बोली है वह पूर्वी हिंदी की नहीं है। मौलिक बोली यानी मूल बोली किसे कहा जाता है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, खड़ी और अवधी के मिश्रण को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूल बोली बोला जाता है खड़ी बोली को। हिंदी किस भाषा परिवार की है? द्रविड़, भारतीय आर्य भाषा, मुंडा या फिर आग्नेय? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय आर्य भाषा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भाषा के अंग नहीं हैं? ध्वनि, शब्द, विचार या फिर लिपि? तो इसका सही जवाब है लिपि, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी और इस तरह की और भी वीडियो मैं इस चैनल पर लाने वाली हूँ। आज ये यूनिट 1 से था और आगे के वीडियो में हर एक यूनिट से मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आऊँगी। धन्यवाद।